Now let's begin with our chapter number 13, Robin Hood and the Silver Arrow. Now Robin Hood जो है एक legendary character है जो usually green color के कपड़े पहनते थे. Now he was an idol for many in olden time. Robin Hood was a character who used to steal money from the rich and distributed it to the poor. So he was someone who worked for the betterment of poor people. जो rich people होते थे in olden days, उनसे वो मनी जो थे वो चुराते थे. ठीक है, the someone who troubled the poor people, he just stole the money from the rich people and distributed it to the poor. वो poor people को उस money को distribute करते थे so that they can also live a better लाइफ. सो इसीलिए रॉबिन हुड जो हैं अधिकतर लोगों के इन एंशिएंट टाइम्स इनको जो है एक आइडल मान के चलते थे. ठीक है. ओवर एंड ओवर अगेन द शेरिफ ऑफ नॉटिंघम. नाउ अंडरलाइन, प्लीज अंडरलाइन, नॉटिंघम इज अ प्लेस. ये एक प्लेस का नाम है जहाँ पे ज़्यादातर चोरियाँ होती थी हमारे चैप्टर में. ठीक है. द शेरिफ मतलब है पुलिस. ठीक है, हमारे यहाँ जैसे पुलिस होती है. सो एंशिएंट टाइम में इवन इन अब्रॉड अभी भी शेरिफ ही बोला जाता है. वहाँ पे जो चीफ होते हैं पुलिस के उनको शेरिफ बोलते हैं. सो ओवर एंड ओवर अगेन द शेरिफ ऑफ नॉटिंघम ट्राई टू कैच रॉबिन हुड बट फेल्ड. एट लास्ट ही सेड टू हिमसेल्फ, I will go to the king and ask him to give me great many soldiers so that I can fight Robin and his men and kill them all. So यहाँ पे चैप्टर की स्टार्टिंग में एक शेरिफ है. शेरिफ इज द चीफ हेड ऑफ पुलिस और प्लेस कौन सा है हमारा? नॉटिंघम. सो जो पुलिस के चीफ हैं of Nottingham, he is trying to catch Robin Hood but he is not able to. Now being frustrated, he said to himself that he will be going to the king. वो king के पास जाएंगे. यहाँ पे जो king है उनका नाम नहीं given है, but जो हमारी स्टोरी है वो एक छोटा सा पोर्शन है एक मेन कैरेक्टर का, रॉबिन हुड. सो इसमें किंग जॉन होते हैं. जो किंग है उनका नाम है किंग जॉन. ऑल्दो हिज नेम इज नॉट गिवन इन आवर स्टोरी बट इट्स जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप लिख सकते हैं. सो वो शेरिफ जो है वो डिसाइड करते हैं मैं किंग के पास जाऊंगा. आई विल आस्क हिम कि वो अपने सोल्जर्स जो हैं मुझे दे दें, यानी किंग अपने सोल्जर्स शेरिफ को दे दें. नाउ व्हाट वाज द रीज़न ही वाज थिंकिंग सो? बिकॉज ही वांटेड टू फाइट और कैच रॉबिन. वो रॉबिन के साथ रॉबिन को पकड़ना चाहते थे और उसके आदमियों को भी पकड़ना चाहते थे. और फाइनली वो क्या चाहते थे शेरिफ कि वो उन्हें मार दें. ही वांटेड टू किल द रॉबिन हुड. वो रॉबिन हुड को मारना चाहते थे और साथ ही साथ उनके आदमियों को भी मारना चाहते थे. सो वन फाइन डे द शेरिफ सेट आउट फॉर लंडन टू विजिट द किंग. देयर ही टोल्ड ऑल हिज टेल, हाउ रॉबिन robbed the rich and helped the poor, and above all how he killed and ate the king's deer in the Sherwood forest. सो फाइनली जैसे ही शेरिफ ये डिसाइड करते हैं कि मैं किंग के पास जाऊंगा, और किंग कहाँ रहते थे? द किंग लिव्ड इन लंडन. सो ही वेंट लंडन, ही विजिटेड द किंग, ही टोल्ड एवरीथिंग. द शेरिफ टोल्ड एवरीथिंग हाउ Robin Hood was troubling. Now how was he troubling? He robbed the rich people and helped the poor. So basically शेरिफ के नज़रों में ये काम जो था वो गलत था कि वो चोरी करते थे. रॉबिन जो है चुराते थे सामान रिच पीपल से, और वो उन मनी को और उन चीज़ों को जो वैल्यूबल प्लेजर्स होते थे उनको वो पुअर पीपल को दे देते थे. ठीक है. और साथ ही साथ वो क्या करते थे रॉबिन हुड? ही एट द किंग्स डियर. डियर मतलब डियर आपको पता है. सो वो किंग के डियर यानी हिरनों को खा जाते थे इन द शेयरवुड फॉरेस्ट. ये जो डियर हैं, ये जो हिरन हैं वो शेयरवुड फॉरेस्ट में रहते थे. तो रॉबिन हुड उन्हें पकड़ के भी खा जाते थे. एंड द डियर्स बिलोंग्ड टू द किंग. वाई एंड वाई शैल आई डू, सेड द किंग.
सो अब किंग जो है वो गुस्सा होते हैं इन सारी बातों को सुन के, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज़ अ शेरिफ. कौन बोलने आया था? किंग, जो पुलिस के चीफ थे. वो एक इतनी प्रेस्टिजियस पोजीशन पे थे, वो चीफ हैं पुलिस के. सो ही शुड हैव सम गट्स. उनके पास अपने आइडियाज़ एंड अपने ट्रिक्स होने चाहिए कि वो उन्हें पकड़ पाए, इंस्टेड ऑफ कमिंग टू द किंग. सो किंग पूरी बात सुन के बहुत गुस्सा होते हैं. एंड ही आस्क्ड व्हाई एंड व्हाट शैल आई डू. मैं क्यों दूँ और मैं क्यों करूँ? आर यू नॉट शेरिफ. क्या तुम शेरिफ नहीं हो? आर देयर नो लॉज. क्या आपके यहाँ कानून नहीं हैं? इफ़ यू कैन नॉट मेक पीपल कीप द लॉ और पनिश देम, देन when they break them, you are no good sheriff. Go back to Nottingham, and if when I come, I find that you have not kept good order and acted justly, I will take away your office and give it to a better man. So जो किंग है वो पूरी बात सुन के सबसे पहले शेरिफ को डांटते हैं और उन्हें बताया जाता है, उन्हें रिमाइंड करा जाता है कि क्या तुम शेरिफ नहीं हो? क्या तुम्हारे यहाँ कानून नहीं है? तुम इतने बड़े पोजीशन पे हो एंड येट यू आर नॉट एबल टू मेक पीपल फॉलो द लॉ, और तुम मेरे पास आए हो हेल्प मांगते हुए. सो ही वॉन्ड, द किंग वॉन्ड शेरिफ, और वो कहते हैं गो बैक टू नॉटिंघम और अपने तरीके से काम करो. और मैं अगर वहाँ आता हूँ और मैंने तुम्हें देखा कि तुम अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाते और अच्छे जस्ट तरीके का मतलब होता है एक्ट जस्टली, का मतलब होता है एक्टिंग इन अ प्रॉपर मैनर. ये टीवी वाला एक्टिंग नहीं है, डूइंग हिज ड्यूटी इन अ करेक्ट वे. सो वो कहते हैं कि अगर आप अपना काम अच्छे से नहीं करोगे, आई विल टेक अवे योर ऑफिस. तुमसे तुम्हारा ऑफिस छीन लिया जाएगा. ऑफिस मीन तुमसे तुम्हारा ओहदा छीन लिया जाएगा. वो शेरिफ की पोजीशन जो है, उनकी जो उपाधि है, वो छीन ली जाएगी. और इंस्टेड एक अच्छे आदमी को, वन हु डिजर्व्स दैट पोजीशन, इट शैल बी गिवन टू हिम. So the sheriff returned home very sad. Indeed, all the way home he kept thinking how to catch Robin. At last he hatched a plan. So finally वो पूरे रास्ते बहुत मायूस होते हैं, because he went with a idea that he would get some soldiers और उनकी मदद से वो रॉबिन हुड को कैच कर पाएंगे. But instead what happened? He got scolded and he was reminded about his duties. उनको अपनी ड्यूटीज़ रिमाइंड कराई गई थी. एंड पूरे रास्ते वो सोचते रहते हैं कि what about the ways he can catch Robin Hood. एंड फाइनली घर पहुँचते पहुँचते उन्हें जो है एक बहुत अच्छा प्लान उनके दिमाग में आ जाता है. Now let's see what was his plan. He thought he would have a beautiful silver arrow made with a golden head. So वो डिसाइड क्या करते हैं कि वो एक सिल्वर एरो बनाएंगे. बो एंड आरो यानी आर्चरी का वो टूर्नामेंट रखते हैं अपने यहाँ. तीर कमान चलाने का एक टूर्नामेंट रखते हैं. ओके, सो ये उनका आइडिया था कि वो एक कंपटीशन रखेंगे, आर्चरी मतलब तीर कमान चलाने का. ठीक है, और he would offer as a prize to the men who would shoot best. He knew Robin and his men would hear about this shooting match and would come to try to win the prize, and that is when he would catch him. So this was his plan. वो कहते हैं कि मैं एक आर्चरी कॉम्पिटिशन रखूँगा जिसमें मैं प्राइज़ भी दूंगा. द वन हु इज़ द बेस्ट शूटर, जो जीतेगा उन्हें प्राइज़ भी मिलेगा. सो प्राइज़ का मनी या प्राइज़ का अमाउंट सुन के रॉबिन हुड ज़रूर आएगा. एंड टू लेट यू नो, जो रॉबिन हुड थे, ही वॉज अ गुड एंड स्किल्ड आर्चर. उन्हें तीर कमान बहुत अच्छे से चलाना आता था. सो जो शेरिफ थे, ही वॉज कन्विंस्ड कि रॉबिन और उसके जो मेन हैं, उसके जो सपोर्टर्स हैं, वो वहाँ आएंगे. और जब वो वहाँ आएंगे पैसे के लालच में या प्राइज़ के लालच में, मैं उन्हें पकड़ लूँगा. Everything was arranged and the day fixed. Now everything was arranged for the competition and the day was decided early on Tuesday morning. So
ये कंपटीशन होने वाला था ट्यूसडे मॉर्निंग. रॉबिन हुड एंड हिज मेन सेट ऑफ इन 2 and 3 गोइंग टू नॉटिंघम बाय डिफरेंट रूट. नाउ रॉबिन हुड जो है वो बहुत ही चालाक थे. ही न्यू देयर वाज समथिंग रॉन्ग. और शेरिफ जो है इस तरह का अगर आर्चरी कंपटीशन रख रहे हैं, देयर इज समथिंग फिशी, वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है. सो इंस्टेड ऑफ कमिंग स्ट्रेट अवे व्हाट ही डिड, वो ग्रुप बनाते हैं. 2 और 3 लोग जो हैं वो ग्रुप बना के अलग अलग रास्ते से नॉटिंघम पहुँचते हैं. दे वर सून लॉस्ट अमंग द क्राउड, और वो भीड़ में जितने लोग आते हैं आर्चरी कंपटीशन को देखने के लिए उनमें घुल मिल जाते हैं. सो नो वन वॉज एबल टू रिकॉग्नाइज रॉबिन हुड और हिज मेन. They were soon lost among the crowd who were all making their way to the palace where the match was to be. The sheriff and his wife were sitting on the high chairs. So ये शेरिफ और उनकी वाइफ जो है एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया गया था उनको ये टूर्नामेंट देखने के लिए. वो लोग वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हैं. Though his men kept looking for Robin and his allies, Robin stood right next to the platform all along. So यहाँ पे शेरिफ और उनकी वाइफ एक रेज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर चेयर्स पे बैठे हुए हैं टू एन्जॉय द कॉम्पिटिशन एंड टू कैच रॉबिन हुड. और ये जितने भी गार्ड्स हैं ये पूरे कॉम्पिटिशन के टाइम पे रॉबिन हुड को ढूंढते हैं, बट रॉबिन हुड वहीं रहता है इस प्लेटफॉर्म के पास, बट कोई भी उसे पहचान नहीं पाता. नाउ हियर द वर्ड एलीज का मतलब है फ्रेंड्स, उसके दोस्त या उसके जो सपोर्टर्स थे, फ्रेंड्स जो थे. रॉबिन वन द मैच एंड टुक द प्राइज फ्रॉम द हैंड्स ऑफ शेरिफ्स वाइफ. सो रॉबिन जो है वो मैच जीते हैं. एज आई टोल्ड यू ही वॉज स्किल्ड इन आर्चरी. उनके पास बहुत अच्छा स्किल था तीर कमान चलाने का. ऑल्सो ही वॉज अ स्वॉर्डमैन, वो तलवार भी बहुत अच्छे चलाते थे. सो जाहिर सी बात है कॉम्पिटिशन उन्होंने ही जीता और उनको शेरिफ की वाइफ के हाथों से प्राइज भी मिला. देन एवरीवन वेंट होम अगेन. रॉबिन एंड हिज मैन वेंट बैक एज दे हैड कम बाय 2s and 3s and by different roads. So no one suspected who were they. So Robin Hood जो है प्राइज लेके अपने लोगों के साथ जिस तरीके से वो डिफरेंट ग्रुप्स में आए थे उसी तरीके से डिफरेंट ग्रुप्स में 2-2, 3-3 लोगों के ग्रुप में वो लोग आते हैं और अलग अलग रास्ते से आते हैं. तो उन्हीं अलग अलग रास्तों से वो वापस चले जाते हैं, कोई भी उन्हें सस्पेक्ट नहीं कर पाता. That night the sheriff's wife said to him. नाउ उसी रात शेरिफ की जो वाइफ हैं वो शेरिफ से कहती, व्हाट अ नाइस लुकिंग मैन दैट वाज हु वन द प्राइज टुडे. हाउ वेल ही शूट्स टू. आई हैव नेवर सीन एनीवन लाइक इट. डू यू नो ही रिमाइंड्स मी वेरी मच ऑफ दैट प्लेजेंट यंग बुचर हु you brought to see me some time ago. सो उन्हें जो है शेरिफ की वाइफ को कुछ चीज़ें याद आती हैं जो अपने हस्बैंड से शेयर करती हैं. वो कहती हैं कि आज जिन्होंने प्राइज़ जीता था वो कितने नाइस लुकिंग मैन थे, यानी वो कितने अच्छे दिख रहे थे और वो तीर भी बहुत अच्छा चलाते थे. क्या तुम्हें याद है कि तुम कुछ दिन पहले मुझसे एक यंग बुचर को मिलाने लाते हो. बुचर एक पर्सन होता है जो मीट कट करता है. एज आई टोल्ड यू ये स्टोरी इनकम्प्लीट है, ये शुरुआत भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है. सो इस स्टोरी से पहले जो इवेंट्स हुए होंगे उसमें शेरिफ जो है रॉबिन हुड को अपनी वाइफ से मिलाते हैं जब रॉबिन हुड जो है एक यंग बुचर के फॉर्म में, यानी एक बुचर होता है जो मीट कट करते हैं, बुचर के फॉर्म में उनकी वाइफ से मिलते हैं और शेरिफ की वाइफ को ये चीज़ याद आती है और वो बताती हैं अपने हस्बैंड को कि आज जिन्होंने प्राइज़ जीता है वो उसी आदमी की तरह लग रहे थे. व्हाट सेड द शेरिफ, आई होप नॉट. सो शेरिफ जो है वो समझ जाते हैं क्योंकि शेरिफ ने ही मिलाया होता है रॉबिन हुड को अपनी वाइफ से. सो वो समझ जाते हैं कि आज जो प्राइज़ जीत के गया है वो रॉबिन हुड ही है. वो अपनी वाइफ की बातें सुन के समझ जाते हैं. आई होप नॉट, तो वो इसलिए कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ ऐसा नहीं है.
I must sincerely hope not. The sheriff had never dared to tell his wife that the pleasant butcher man was really the Robin Hood. और उन्होंने आज तक अपनी वाइफ को कभी नहीं बताया कि जिनसे उन्होंने मिलवाया था, जिस यंग बुचर से उन्होंने अपनी वाइफ को मिलवाया था, वही एग्जैक्टली रॉबिन हुड थे. सो दिस इज द स्टोरी अबाउट रॉबिन हुड, जो आर्चरी में जीतते भी हैं, बेस्ट आर्चर भी बनते हैं और प्राइज भी ले जाते हैं और पकड़े भी नहीं जाते.